हेलो गुड मॉर्निंग। उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। सभी ऑल सिस्टर एंड बहनों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। आज मैं वैक्सीन से रिलेटेड पेंटा वैक्सीन के बारे में फुल डिस्क्रिप्शन देने जा रहा हूँ, आपका पूरा नॉलेज। और उससे रिलेटेड जो है 30 MCQ है जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चनों में ज़्यादातर पूछे गए हैं आपके, तो उसमें 30 क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो पहले मैं थ्योरी बताऊंगा कि पेंटा वैक्सीन होती क्या है और कौन कौन सी बीमारियों को दूर करती है, इसमें कौन कौन सी बीमारियों के डोज दिए जाते हैं। तो ये पेंटा बहुत इम्पोर्टेंट वैक्सीन है जो बेसिकली ज़्यादातर लोगों को इसमें थोड़ा सा टीका लगाते सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसके द्वारा से तुरंत बच्चों में सूजन आ जाती है, प्लस बुखार की सबसे ज़्यादा अधिक चांस होते हैं। अगर थोड़ी सी लापरवाही अगर कोई भी बेनिफिशियल करता है तो उसके लिए सलाह भी आपको देना ज़रूरी होता है। तो पेंटा वैक्सीन उसी से रिलेटेड पॉइंटेड है, क्या क्या सावधानी बरती जा सकती है, क्या क्या करना चाहिए, अगर कोई भ्रांतियाँ होती हैं तो उसको कैसे समझाना चाहिए, इस बात पे हम बात करेंगे। और साथ साथ में आपको 30 क्वेश्चन जो है जो एनएम एग्ज़ाम 2025 का होने वाला है उसमें आपको पूछे जाएंगे। तो पेंटा वैक्सीन की अगर बाद में बात करें तो पेंटा वैक्सीन जो होती है आपकी पेंटावैलेंट वैक्सीन एक संयोजन कम बी टीका बोला जाता है, इनकी कम्बिनेशन होता है जो 5 बीमारियों से बचने के लिए दिया जाता है। इसमें 5 अलग अलग टीकों की एक ही डोज में मिलाया जाता है गया है, जिसमें बच्चों को बार बार इंजेक्शन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अर्थात पेंटा वैक्सीन में 5 बीमारियों के टीके लगते हैं। ये किन बीमारियों से बचाता है और पेंटा वैक्सीन क्या है, इसके बारे में क्या है कि ये वैक्सीन निम्नलिखित 5 बीमारियों से बचाव करती है। पहली जो बीमारी है जिसे कहते हैं डिप्थीरिया, यह एक गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण है जो गले और नाक को प्रभावित करता है। डिप्थीरिया जो होता है गला और नाक को ग्रसित कर देता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो बच्चों को गला और नाक में प्रॉब्लम होती है। दूसरी होती है काली खांसी यानी पेट्रिटिस या वूमिंग कफ्स, एक संक्रामक बीमारी है जो बच्चों में तेजी और लंबे समय तक चलने वाली खांसी का कारण होती है। टेटनस जिसे लॉकजा कहते हैं, ये संक्रमण बैक्टीरिया के कारण होता है और मांसपेशियों की जकड़न और ऐंठन पैदा करती है। टेटनस। दूसरा हेपेटाइटिस बी, यह एक वायरल संक्रमण है जो लीवर को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस बी भी उसी की होती है। और 5वीं होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी यानी हिप बोलते हैं संक्रमण। यह बैक्टीरिया से होने वाला संक्रमण है जो निमोनिया और मेनिंजाइटिस जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है। तो ये 5 जो बीमारियां हैं उन 5 बीमारियों को एक पेंटा वैक्सीन बनाई गई है जिसमें 5 टीके लगाए जाते हैं, जिसको अलग अलग देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपको पता होना चाहिए कि पेंटा वैक्सीन में 5 बीमारियां होती हैं और 5 बीमारी, पहली बीमारी जो होती है डिप्थीरिया, दूसरी बीमारी होती है काली खांसी, तीसरी होती है टेटनस, चौथी होती है हेपेटाइटिस बी और 5वीं होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप्स बी यानी शॉर्ट फॉर्म में हिप बोलते हैं उसको। नेक्स्ट, पेंटा वैक्सीन कब दी जाती है? इस वैक्सीन की रूटीन टीकाकरण कार्यक्रम यानी कि रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलता है, उसके तहत नवजात शिशुओं को निश्चित समय पर दिया जाता है। जैसे पहली खुराक 6 सप्ताह की उम्र में, दूसरी खुराक 10 सप्ताह की उम्र में और तीसरी खुराक 14 सप्ताह की उम्र में, यानी पेंटा फर्स्ट, पेंटा सेकेंड, पेंटा थर्ड, 3 ये दी जाती हैं जो 6, 14 और 14 सप्ताह की उम्र के साथ दी जाती है आपको अगर रूटीन लगाते हैं तो। नेक्स्ट, कैसे दी जाती है पेंटा वैक्सीन? ये इंजेक्शन के रूप में दी जाती है। पहली बात इंजेक्शन लगता है, इनके आमतौर पर जांघ या थाई मसल में मांसपेशी में लगाया जाता है, इसका रूटीन होता है। पेंटा वैक्सीन में कोई दुष्प्रभाव होने का आमतौर पर वैक्सीन को देखा जाए तो ये सुरक्षित होती है, कोई दिक्कत नहीं से आती है, लेकिन कुछ बच्चों में हल्के दुष्प्रभाव दिखाई देते हैं, जैसे उनको हल्का बुखार हो जाएगा, इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द या सूजन हो सकता है, आपको चिड़चिड़ापन या सुस्ती हो सकती है, या बहुत कम मामलों में एलर्जी भी हो सकती है। तो पेंटा वैक्सीन महत्वपूर्ण का रीजन भी हो सकता है कि ये 5 बीमारियों की जानलेवा बीमारी सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरी चीज़, वैक्सीन के कारण अलग इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे बच्चों को
कम दर्द सहना पड़ता है, क्योंकि 5 वैक्सीन का कम्बिनेशन होता है, तो इसलिए इन बच्चों को दर्द भी आपको 5 सुई लगती या 5 किसी तरह से डोज उसको दिया जाता अलग अलग बीमारी के, इसमें एक वैक्सीन में सब कुछ हो जाता है। और ये भारत के राष्ट्रीय कार्यक्रम है, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का हिस्सा है, जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त फ्री उपलब्ध होती है। अब इससे रिलेटेड जो होता है आपको मैं 30 क्वेश्चन बताऊंगा कि पेंटा वैक्सीन में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, पेपर में भी आने के आपके 100% चांस है। इसलिए मैं दोबारा अपने एनएम सिस्टर से बारों से कहना चाहता हूँ कि उसको वीडियो को लाइक कर दिया करिए, और इससे मोटिवेशन हमको मिलता है। अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे बनाने का और चांस होता है, मुझे अच्छी चीज़ें और लाने की कोशिश करता हूँ। और जो चैनल पर पहली बार आ रही हैं एनएम सिस्टर बहनें, कोई भी स्टाफ नर्स कोई भी तैयारी कर रहा है, तो कृपया एक बार उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, जैसे पहला लिखा है कि पेंटा वैक्सीन कितनी बीमारियों से बचाव करती है, हाउ मेनी डिसीज डज द पेंटावैलेंट वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट, तो 3, 4, 5, 6। तो अभी बताया मैंने कि पेंटा वैक्सीन जो होता है 5 बीमारियों का के रूप में दी जाती है, तो ये 5 इसका राइट आंसर है। पेंटा वैक्सीन किन बीमारियों से बचाव करती है, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, हेपेटाइटिस बी, यानी कि 4 तो यही होगी, और लास्ट में हिप बोलते हैं, मैंने बताया था। तो राइट आंसर आपका तो यही सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत। 5 वैक्सीन जो होती हैं यही होती हैं आपकी, यानी फर्स्ट ही राइट आंसर है। पेंटा वैक्सीन कैसे दी जाती है, मौखिक रूप में इंजेक्शन के द्वारा, जल स्प्रे द्वारा या टॉपिकल द्वारा, तो इंजेक्शन द्वारा दी जाती है। अभी भी बता चुका हूँ कि ये इंजेक्शन के द्वारा दी जाती है। ये टीका किस उम्र में दी जाती है, जन्म के समय, 6, 10, 14 सप्ताह में, 1 साल के बाद, केवल 5 साल की उम्र में। तो ध्यान दीजिए, टीका देने का जो राइट तरीका होता है वो 6, 10 और 14 सप्ताह के अंतराल में दी जाती है आपका, यानी बीज राइट आंसर है। पेंटा वैक्सीन में कौन सा जीवाणु संक्रमण शामिल होता है, टाइफाइड, हीमोफिलिस, इन्फ्लुएंजा टाइप बी, हिप, चिकन पॉक्स या रेबीज। तो मैंने बताया कि ये 5वां जो होता है, इस टाइप की जो जीवाणु संक्रमण शामिल होते हैं, जिसको हीमोफिलिस, इन्फ्लुएंजा टाइप्स बी, यानी 60 बार में हिप बोलते हैं। तो राइट इसका आंसर क्या है, बी इसका राइट है। यह टीका कहाँ लगाया जाता है, बांह में, जांघ की मांसपेशी में, पीठ पर, पेट में। तो ध्यान दीजिएगा, ये टीका जो होता है जांघ की मांसपेशियों में लगाया जाता है, यानी बी राइट आंसर इसका है। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में पेंटावैलेंट वैक्सीन कब शामिल हुई, 2005 या 2011, 2018, 2020। तो पेंटा वैक्सीन 2011 में आई थी आपकी, यानी कि बी इसका राइट आंसर है। हिप संक्रमण मुख्य रूप से किससे प्रभावित करता है, नवजात और छोटे बच्चों को, केवल बुजुर्गों को, सभी उम्र के लोग समान रूप से, या केवल किशोरों को। तो हिप संक्रमण रूप जो होता है संक्रमित करता है, वो हमेशा नवजात और छोटे बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करता है। वैक्सीन के कौन से दुष्प्रभाव सामान्य होते हैं, हल्का बुखार और इंजेक्शन वाली जगह पर सूजन, गंभीर एलर्जी बार बार होना, लकवा या ब्रेन ट्यूमर। तो हल्का बुखार होता है और इंजेक्शन वाली जगह पर सूजन थोड़ी सी हो जाती है। तो 9th का आपका फर्स्ट सही है। पेंटा वैक्सीन को स्टोर करने के लिए आदर्श तापमान कितना होता है, 0 से 4, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 से 15 या रूम टेम्परेचर पर। तो ध्यान दीजिएगा 0 से 8 डिग्री पर इसको रखा जाता है पेंटा वैक्सीन को। पेंटा वैक्सीन में कौन सा वायरस शामिल होता है, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, डेंगू, HIV। तो पेंटा वैक्सीन में आपको जो रोग होता है वो होता है हेपेटाइटिस बी। क्या होता है, हेपेटाइटिस बी रोग शामिल होता है। पेंटावैलेंट वैक्सीन के लिए प्राथमिक प्रशासन मार्ग क्या होता है, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेशन, ओरल या स्क्रीन पैच। तो इसका होता है इंट्रामस्कुलर, यानी कि मांसपेशी में, जांघ की मांसपेशी में दी जाती है, अर्थात आपका फर्स्ट इज करेक्ट आंसर है। क्या पेंटावैलेंट वैक्सीन सुरक्षित होती है, तो ध्यान दीजिएगा हाँ ये सुरक्षित होती है, कोई से दिक्कत नहीं होती है। हिप बैक्टीरिया मुख्य रूप से कौन सी बीमारी का कारण बनता है, टाइफाइड, मेनिंजाइटिस, रेबिस या चिकन पॉक्स। तो ध्यान दीजिए मेनिंजाइटिस जो होती है हिप बैक्टीरिया का रोग फैलता है, यानी बी राइट आंसर। यदि बच्चा पेंटा वैक्सीन की एक खुराक छोड़ देता है तो क्या करना चाहिए, ये पूरी श्रृंखला फिर से शुरू करें, डॉक्टर से सलाह लेकर अगली
उपलब्ध खुराक लगवाएं, टीकाकरण रोक दें या घर पर इलाज कराएं। ध्यान डॉक्टर से सलाह लेकर के अगली उपलब्ध खुराक लगवाना चाहिए, अर्थात बीज राइट आंसर। पेंटा वैक्सीन का मुख्य लाभ क्या होता है? एक ही इंजेक्शन में 5 बीमारी की सुरक्षा मिलती है, केवल एक बीमारी से बचता था, बार बार लेना पड़ता है, बहुत महंगा पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक ही इंजेक्शन से 5 बीमारी को सुरक्षित करती है पेंटा वैक्सीन। क्या यह भारत सरकार वैक्सीन मुफ्त देती है? तो आप कहिएगा हाँ, ये सरकार मुफ्त दी जाती है आपको। रूटीन एग्जामिनेशन प्रोग्राम जो होते हैं उस पर बच्चों को दी जाती है एनएम के द्वारा। पेंटा वैक्सीन का अन्य नाम क्या होता है? पेंटा वैक्सीन का नाम है डीपीटी, हिब बी या हिब। तो फर्स्ट इज राइट आंसर, बीसीजी गलत है, ओपी भी गलत है, एमआर गलत है आपका। क्या यह वैक्सीन टीकाकरण कार्ड पर दर्ज की जाती है? तो आप कहिएगा हाँ, ये टीका कार्ड पर दर्ज की जाती है। क्या पेंटा वैक्सीन पोलियो से बचाव करती है? क्या पेंटा वैक्सीन पोलियो से बचाव करती है? तो इसका राइट आंसर होता है नहीं, पोलियो से, क्योंकि पेंटा वैक्सीन में पोलियो नहीं होता है, इसलिए पोलियो से बचाव नहीं करती है। पेंटा वैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन है? जीवित, निष्क्रिय, डीएनए या एमआरएनए? तो पेंटा वैक्सीन ध्यान दीजिएगा, हमेशा ये निष्क्रिय होती है, इनएक्टिव वैक्सीन होती है, जीवित नहीं होती है, इनएक्टिव वैक्सीन बोलते हैं। अगर किसी बच्चे को पेंटा वैक्सीन के बाद तेज बुखार होता है तो क्या करना चाहिए? डॉक्टर की सलाह लें, अगली खुराक छोड़ दें, घरेलू उपचार करें, टीकाकरण बंद कर दें? नहीं, तो डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए अगर आपको बच्चे को तेज बुखार आता है तो। पेंटा वैक्सीन का निर्माण कौन करता है? भारत बायोटेक करता है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करती है, फाइजर करता है, मॉडर्ना करता है? तो ध्यान दीजिए, पेंटा वैक्सीन की जो वो हमेशा ध्यान दीजिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करती है, यानी बीज राइट आंसर इसका है। पेंटा वैक्सीन की पहली खुराक कब दी जानी चाहिए? जन्म के समय, 6 सप्ताह की उम्र में, 1 साल की उम्र में या 5 साल की उम्र में? तो ध्यान दीजिएगा, पहली खुराक जो है 6 सप्ताह की उम्र में देना चाहिए, 6 सप्ताह की उम्र में। पेंटा वैक्सीन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को 5 गंभीर बीमारी से बचाना, केवल हेपेटाइटिस बी से सुरक्षा करना, केवल टेटनस से बचाव करना या संक्रमण से बचाव करना? तो ध्यान दीजिएगा, ये चूँकि होता है तो 5 बीमारियों को बचाव करती है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या होगा? ए सही होगा, बच्चों से 5 बीमारियों से बचाव करती है। तो इस तरह से आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस कृपया वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर लीजिए जिनको ज़रूरत है। और इस तरह से वीडियो प्रॉपर आपको 2-3 और वैक्सीन आपकी बची है, मैं उसको भी चाहूँगा कि जल्दी ही ख़त्म कर दूँ। उसके बाद मैं 100 क्वेश्चन का आपको पेपर लेकर आने वाला हूँ। अगर जिनको चाहते हैं कि मैं लाइव वीडियो 100 क्वेश्चन करूँ तो कृपया कमेंट जरूर करें। थैंक यू, बाय, गुड नाइट्स।